Salam, ladies and gentlemen. Hope you guys are doing absolutely amazing. And officially, we have our last वजीर and first finalist, which is मलिक अकील. And आइए देखते हैं आज के एपिसोड में कौन होगा सेकंड फाइनलिस्ट. अच्छा, होना की ना हालत देखने वाली होती है जब वो काम कर रही होती है. लाइक वो अकील उसके सर पे खड़ा होता है क्योंकि शायद उसको पता होता है कि डंडी मारेगी और समथिंग, और वो ना इस तरह मरे मरे अंदाज में लगी होती है जैसे वो स्कूल के लिए मीनिंग उठाती होती थी और नींद आ रही होती थी, आंखें मलते हुए ना वो बड़े से बैग लेके फिर रहे होते थे. वही वाला हाल होता है इस बेचारी का. दानिया इज आइदर वेरी मच ऑब्सेस्ड विद अकील, या तो उसको पता है कि भाई यही फिलहाल वो बंदा है जो कि आपको फुटेज दे सकता है. तो वो जो है ना ड्रेसिंग रूम में जो है ना उसकी बाल बना रही थी साइमा के. लाइक आप अंदाजा लगाए ना, साइमा के बाल बना रही है वो बंदी जो कि 2-3 दिन पहले आपको किचन में नहीं चाहिए थी, आपको अपने इर्द गिर्द नहीं चाहिए थी. तो जुनैद का मैंने इंटरव्यू देखा अभी जो वापस आया हुआ है, तो उसमें वो बताता है कि दानिया ना प्रॉपर गेम खेल रही है. ही वाज एब्सोल्युटली राइट अबाउट दिस. वो इस तरह दानिया मानी भाई के लिए कह रही थी ना कि वो पूरा मिशन बनाते, तो एक्चुअली ये मिशन बनाती है कि किससे लड़ना है. पहले नुमान से लड़ी बिकॉज उसको एक वो छोटी सी रीजन मिली, उन दिनों अकील इसके साथ बैठता था. आजकल और कोई नहीं है तो अकील से लड़ लो, ठीक है. अब ये कोई और बंदा ढूंढेंगी टू पिक अ फाइट और टू प्रोड्यूस अ कंटेंट ताकि उसको फुटेज मिले. सो शी इज वेरी सिक. और वो आगे से कहती है कि भाई वो मुझे अवॉइड कर रहा है. भाई वो क्यों ना अवॉइड करे, आप बात क्या करना चाह रही है उस दिन के डिनर की जिसमें जो कोई बात ही नहीं थी, लड़ाई का तो बनता ही नहीं था. तो वो हो सकता है आपको अवॉइड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके मुंह नहीं लगना चाहता और आपको इतनी सी मोटी सी बात आपको समझ ही नहीं आ रही. अच्छा, फिर बादशाह सलामत आते हैं. बादशाह सलामत कहते हैं कि हमने फैंस को बोला था कि एक वो वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें सेंड करें ताकि हम प्ले करें, आपको बताएं कि भाई आपके ऑडियंसेस, आपके फैंस आपके बारे में क्या सोचते हैं. एंड देन वो एक गेम भी लेकर आते हैं जो कि है हुरूफ तहजी का गेम. पहले भी पिछले सीजन में भी खेली जा चुकी हुई है. उसमें दो की टीम्स बनती हैं, तो 4 टीम्स होती हैं और उन्होंने एक दूसरे के साथ कंपीट करना है. उसमें से एक बंदा जो है ना वो विनर होगा. बादशाह सलामत कहते हैं कि भाई किसको हुरूफ तहजी आती है. वो अकील जो अपनी वो रिजर्वेशन जाहिर करता है कि बादशाह सलामत आप ना बचा लीजिएगा, आप बता लीजिए, गाइड कर लीजिएगा. वो इस तरह वो कर रहा होता है, थोड़ा सा नर्वस होता है उसको फन वे में. तो इट वाज वेरी क्यूट एक्चुअली. और उस पे ना बादशाह सलामत आगे उसको ये भी कहते हैं कि भाई पिछले सीजन में उमर आलम को गलत जजमेंट की वजह से जो है ना निकाल दिया था. तो अकील थोड़ा सा और होता है और सारे वो हंसने लग जाते हैं. इट वाज अ वेरी गुड मोमेंट. तो भाई मेरी पहली वीडियो नशर होती है, ठीक है. एंड इट वाज सो एक्यूरेट. उसमें वो खातून बताती है कि भाई वजीहा जो है ना पहले बहुत अच्छा खेल रही थी. नो डाउट शी वाज वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट्स इन तमाशा हाउस, जो कि गेम्स में बहुत अच्छी है और वैसे सोशली और सब चीज़ों में बहुत अच्छी थी. एंड वो बाद में जो नेगेटिविटी में आई उसको कहती है कि आप अकील का पीछा कर रही हैं, आप उसका पीछा छोड़ दें. हर जगह जाकर उसके बारे में बात करती है, तो उसका वो पूरा नेगेटिव एस्पेक्ट सारा बताती है, जिसपे अकील और वजीहा की डिस्कशन होती है. वजीहा थोड़ी सेफ साइड लेने की कोशिश कर रही होती है कि नहीं ठीक है वो तो घर की बात थी, तो ये है वो है, वो उसको क्लैरिफाई करना है. बट वजीहा के पास ना कॉन्क्रीट कुछ होता नहीं है टू डिफेंड हरसेल्फ. और वो भागते भागते ये जाती है कि भाई आप जो है ना वो बातें कर रहे थे, जब मैं अगर बता दूंगी दिस एंड दैट, जो माइक वाली बात है जो कि बार बार रिपीट कर रहे होते और कह नहीं रहे होते. उसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और मुझे ना गेम की स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं पसंद है. मैं पहले भी इस गेम को क्रिटिसाइज करता रहा हूँ इस वजह से कि एक टीम अगर स्ट्रॉन्ग टीम जीत जाए तो वो बाकी टीम में से किसी एक बंदे को निकाल देगी. जब वो किसी एक बंदे को निकाल देगी, ही इज ऑलरेडी वीक, वो और वीक हो जाएगा, तो उसके चांसेस आगे जाने के और ज्यादा कम होंगे. ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, जो वीक टीम है वो वीक से वीक होती जाएगी. तो आपको पहली 2 गेम्स में अगर स्ट्रैटेजी आपने बना ली तो आप जीत जाएंगे. तो और ऐसा ही हुआ. देखिए जब दानिया और अनम ने गेम जीती ना, उन्होंने ऐसे परफेक्ट टाइम पे गेम जीती कि उन्होंने एक बंदा एलिमिनेट कराया एंड सारे एक एक रह गए. वो ही वाहिद टीम थी जिसमें 2 बंदे रह गए. सो हाउ फेयर इट इज, आप किस तरह उसको फेयर करेंगे. अच्छा, तो गेम स्टार्ट होती है और उसमें पहली जो है ना अयाज और साइमा की टीम जीतती है और वो लोग ना अरसलान को एलिमिनेट करा देते हैं. अरसलान थोड़ा सा वो हुआ होता है और साइमा का दिल नहीं होता, बट अयाज कहता है कि नहीं गेम के लिए कर रहा हूँ, उसकी उर्दू अच्छी है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सेकंड राउंड जो है ना वो वजीहा जीतती है और वजीहा जो है ना अपने दोस्त को आउट कर लेती है, अयाज को, जिस पे अयाज की सड़ जाती है. उसके बाद जो है ना लकीली तीसरा राउंड जो है ना वो दानिया और अनम जीतती है और वो क्या करते हैं, नुमान को आउट कर देते हैं. और जो इस मैम जो बात कर रहा था कि सबके पास एक ही खिलाड़ी है, ये 2 है, सो ऑब्वियसली दे आर डोमिनेंट. ठीक है, वो राउंड पे राउंड जीतते जाते हैं. पहले हमना का गलत होता है, पहले वजीहा को निकालते हैं, फिर हमना का खुद ही गलत हो जाता है, वो निकल जाती है, फिर साइमा को निकालते हैं, फिर इनका आपस में मुकाबला होता है. एंड लकीली दानिया जो है ना वो गेम जीत जाती है. ठीक है, और वो जिस तरह वो चीखती है पागलों की तरह और वो बच्ची बनने की कोशिश कर रही होती है. बट खैर जो भी है, शी हैज़ ऑल राइट टू सेलिब्रेट. वो जिस पैथेटिक अंदाज में कर रही होगी वो उसकी मर्जी है, बट शी हैज़ द राइट टू सेलिब्रेट. और वो है दी सेकंड फाइनलिस्ट. फिर बादशाह सलामत अनाउंसमेंट करते हैं. मजे की बात है, इतने खुश गेम में भी ना जान डालने वाला बंदा एक ही होता है, अकील. और बादशाह सलामत उसको प्रेज करते हैं डिस्पाइट कि उसने गेम में कोई गेम खेली नहीं, उसको अप्रिशिएट करते हैं कि भाई सबसे बेहतर गेम आपने खेली. बिकॉज वो जो जजमेंट देते हुए जो वो स्केर्ड वाला एलिमेंट, जो कॉमेडी और वो सारा कुछ लेकर आ रहा होता है ना, सो इट वाज एपिक. और वो जो है ना एंजॉय करने के काबिल था एक्चुअली. पोस्ट गेम जो है ना वो अयाज पे ऑफ हुआ था वजीहा पे कि तुमने मुझे निकाल दिया, ये वो कहती है कि तुम स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे, इसलिए ये लॉजिक इसने साइमा को दी थी और वहां ये इस लॉजिक पे असलाम को निकाल रहा था. बट जब इसको ये लॉजिक मिल रही है तो उसको प्रॉब्लम है. ठीक है कि मैं नाराज नहीं हूं, मुझे दुख हुआ है, दिस एंड दैट. तो भाई आपको दुख क्यों हो रहा है, आप अगले के साथ कर रहे हो तो ठीक है, आपके साथ हो रहे तो आपको प्रॉब्लम है. लाइक सच है हिपोक्रेसी लिटरली. उसके बाद ना अकील ना गार्डन में अनम को जो ना मोटिवेट कर रहा होता है कि देखो तुमने कितना लंबा डिस्टेंस क्लियर किया, पहले आपको कोई कंसिडर नहीं करता, आहिस्ता आहिस्ता, नाउ यू आर नंबर 2. इट मींस कि आगे 3 गेम्स हैं तो आप उसमें बेहतर कर सकती हो. अनम की वाकई में हालत देखने वाली थी. वो फाइनल भी हारती है, लाइक दिस इज सेकंड टाइम वो रनर अप आई है. पिछला गेम अकील से हारी है, अब दानिया से हारी है, तो उसको है कि भाई शी वांट गो और उसको जीतना है बिकॉज कॉन्टिन्यूसली आप हार रही गेम्स हो, डिमोटिवेट तो होता है बंदा.
यार एक तो मुझे तमाशागर की मैनेजमेंट की समझ नहीं आ रही, पता नहीं कौन वीडियो को स्क्रूटनाइज करके लगा रहा है। एक बंदे ने मास्क पहना, उसका शक्ल नहीं नजर आ रहा, उसकी वीडियो लगा ली। मैंने इतनी अच्छी वीडियो बनाई थी, मेरी वीडियो ने नहीं लगाई। वो ना साइमा के बारे में कहते हैं हमना को कहते हैं भाई आप साइमा से दूर रहे, वो नेगेटिव एंड दिस एंड दैट। और उस पर दानिया और वजीहा जितनी खुश होती है ना, उसके लिए जख्मों पे नमक छिड़क रही होती है। कहती है दानिया, उसको कहती है कि आप तो आंटीज की फेवरेट थी। वजीहा उसको कहती है कि भाई इसमें नेगेटिव ये था ना कि साइमा तुम बड़ी नेगेटिव है। इनको ये नहीं पता था कि आगे इनके साथ क्या होने लगा है। एक और मैसेज आता है जिसमें मैंने कहा ना कि वो स्क्रूटनाइज ही नहीं किया कि भाई दिखाना क्या है, पैथेटिक किस्म के चीजें आप लोग दिखा रहे हैं। वो बंदा साइमा की तारीफ करता है और कहता है कि भाई अयाज ने बोला था कि अकील माइक उतार के बात करता है, तो जो है ना आपकी पर्सनैलिटी हमें नहीं समझ आई, आपके कैरेक्टर क्या कैरेक्टर है आपका। तो मुझे तो एक्चुअली उस बंदे की वीडियो की समझ नहीं आई। उसके बाद अकील क्लैरिफाई कर रहा होता है कि भाई वॉशरूम में हम उतारते हैं माइक, तो उसमें कोई बात हो जाती है तो वो कभी कभार घर में भी आती है, जिस पर अयाज ना उसको टोकता है कि नहीं 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 ये बात नहीं थी, तो मुझे झूठा साबित करो तो मैं करूं वो बात जो बात थी। तो वो कहते हैं कि भाई करो आप बात, ठीक है। वो उसको अकील बार बार इंसिस्ट करते कि यार आप कर ही तो वो बात, ऐसा मैंने क्या बोला है, ऐसी क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी माइक उतार के जो कि तुम्हें तकलीफ हो रही है जो तुमने बोली वहां पे। वो उसकी बात काटते उसमें बहस होती है। फिर दानिया ना बाद में चिपन करके क्लैरिफाई करती है कि भाई हाँ अकील माइक उतारता था, बट अक्सर वो मेरे सामने तो माइक इसलिए उतारता था क्योंकि गेम की अगर बात कर रहे होते, कोई स्ट्रैटेजी बना रहे होते थे, तो वो कहते हैं कि हम ये स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो ऊपर वालों को सुनाई देगा, तो वो जो है ना हमसे एक कदम आगे जाके कुछ और करेंगे। सो उनको ना पता चले तो माइक उतार के बात करते थे। तो अकील परसिस्टेंट होता है कि भाई आप बताओ, बट वो कहता है कि नहीं 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 बात दूर तक जाएगी। तो कहता है करो बात ना। वो बार बार जो है ना वो दानिया को कह रहा था कि ये देखो ये खुद करना चाह रहा है। एक्चुअली ना वो बगैर किसी बात के उसका इमेज नेगेटिव करना चाहते कि पता नहीं माइक उतार के क्या, मतलब क्या ही बात करता होगा यार वो माइक उतार के। क्या आवाम को गालियां देता है या मैनेजमेंट को गालियां देता है, आप लोग को गालियां देता है, लाइक ऐसे क्या करता है वो माइक उतार के बोलने वाला नहीं है वो इनको बार बार कहते हैं कि आप बताओ, नहीं बताते। ऑब्वियसली कोई बात नहीं है, अगर होती आप जितना उसको गंदा करने में लगे हुए थे ना 2-3 हफ्ते आपने उसको उसके पीछे लगे उसको गंदा करने में लगे हुए थे जस्ट के किसी तरह उसकी इमेज नेगेटिव हो जाए, अगर होती ना तो पहले दिन वो बात करते, आपस में तो लास्ट में डिस्कस करते। बट ऑब्वियसली देयर इज नथिंग। वजीहा ने पहली बात की तो माइक के बगैर जो बोलते हो इसने भी ये बात की जिसकी कोई सर पैर नहीं है। जो इस तरह वो वीडियो में कहते हैं ना कि फुप्पो है तो बाकी में फुप्पो है, वो ना एक आम सी बात को ना प्रॉब्लम में कन्वर्ट करें क्योंकि उसको पता है कि उसको इतना बैकलैश मिल रहा है और अकील को जो है ना प्रेज मिल रहा है, तो वो उसको किसी तरह से अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है कि कैसे मैं नेगेटिव करूं इसको भी। फिर एक और वीडियो आती है जिसमें अनम को प्रेस किया जाता है कि भाई सब दीवार से लगा रहे हैं, फिर उसमें वजीहा को कहते हैं कि भाई वजीहा स्नेक एंड एवरीथिंग, और वजीहा ना मुतमईन बेगैरतों की तरह अंदर से वो सही उसकी हुई होती है, बस हुई होती है, बट बाहर से ना हंस रही होती है कि ओए मैं तो लाइक आई एम बीइंग सीन। और दानिया उसके साथ कहती है कि नहीं मैं फुप्पो हूं तो तुम बड़ी फुप्पो एंड दिस एंड दैट। उनकी ना वो शिट किस्म की कन्वर्सेशन चल रही होती है, अंदर से उसको फील हो रहा होता है बट बाहर से वो प्रिटेंड कर रही होती है कि नहीं उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ना एक और वीडियो आती है उसमें वो फिर कहते हैं कि भाई अयाज और वजीहा जो है ना वो अकील के हाथ धो के पीछे पड़े हर जगह बुराइयां कर रहे हैं, वो हमना की तारीफ करते हैं कि आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है दिस एंड दैट। और उस पे ना फिर वजीहा को हो जाता है कि भाई ये तो बड़ा मसला है। वो जाके अयाज को कहती है कि क्यूट सा मैसेज बनाते हैं और अपना स्टांस क्लैरिफाई करते हैं क्योंकि हम जो कुछ और कर रहे थे कुछ और परसीव हो रहा था। और अयाज की ना बस हुई होती है कि भाई अब तो इतना गंदा हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, हम तो लाइक फुल वो हो गए, नंगे हो गए, सही है, तो कुछ बचा ही नहीं है, तो अब क्लैरिफिकेशन देगी क्या करेंगे। बार बार कहती है क्यूट सा मैसेज। इतने इविल फेस के साथ ना आप क्यूट मैसेज दे दे कुछ भी कर ले, आपकी इमेज नेगेटिव हो गई है तो आप जो है ना तौबा कर सकती हैं, उसके बाद ही आपका कुछ बनेगा। और हमना ना उस टाइम फिर अयाज को क्वेश्चन करी थी कि ऐसा क्या बोला है यार आप लोगों ने कि हर बंदा आप लोग की बुराइयां कर रहे हैं, हर बंदा आपको नेगेटिव कर रहा है। अच्छा उसके बाद एक और वीडियो आती है उसमें साइमा जी की तारीफ होती है और साइमा जी जो सेलिब्रेट करती है ना, लाइक मजा ही आ जाता है। तो इसमें एक बच्ची की वीडियो लगाई, उन्होंने उसकी बात की नहीं समझ आ रही थी, वजीहा फलाना ढमकाना कर रही होती, साइमा जी आप ये वो, बिल्कुल नहीं समझ आई कि वो क्या कर रही थी, पता नहीं किस तरह की वीडियोस लगा रहे थे। फिर ना वजीहा के लिए एक और मैसेज आता है जो कि उसको दोबारा कहती कि आप बड़ी पॉजिटिव थी, स्टार्ट में बड़ा अच्छा थी और जिन लोगों के साथ बैठती थी आप उनके खिलाफ आप हो गई। वो अरसलान और अकील का नाम लेती, उनके साथ आप बैठती थी पहले, अब आप उनके खिलाफ हो गई। वो फिर अरसलान को भी कहते हैं कि वो भाई आपने आका को स्नेक बोला था तो आपने तो अपने दोस्त को निकाल दिया। फिर वो दानिया को कहती है कि भाई आप बड़ा नेगेटिव नजर आ रही है, हमें तो आप ड्रामा में बड़ी मासूम लगती थी बट यू आर वेरी नेगेटिव। उसके बाद एक और वीडियो आती है उसमें जो है ना वो फिर दानिया की सही चित्रोल करते हैं कि आप मैनिपुलेशन करती है, आप ये करती हैं, आप इधर से उधर कर रही होती है, चीख रही होती है। वो साइमा को कहते हैं कि भाई आप जो है ना खाने पे जो है ना हर टाइम लड़ रही होती हैं, ये कर रही थी कि खाना उसको 2 मिले तो मुझे 1 क्यों मिला एटसेट्रा। फिर जो है ना साइमा बड़ी को कहती है कि आंटी इस आटे में कितनी रोटियां बनेंगी एंड ये वो, तो क्लैरिफिकेशन अपने हिसाब से दे रहे होते हैं। तो ओवरऑल मैं बात करूँ ना कि जो नेगेटिविटी नजर आ रही थी उसी तरह पोर्ट्रे हुई है, जो गंद ये तीनों कर रहे थे उनका सिला उनको मिला, उनको वो आईना अवाम ने दिखा दिया एंड इनकी लाइक लिटरली बस हुई होती है, स्पेशली वजीहा की और अयाज की, बिकॉज उनको तो अपना आप बड़ा चैंपियन लग रहा था कि भाई हम बड़े तीसमार खान हैं, हम तो जो है ना सबसे अक्लमंद है, सब कुछ हमें ही आता है। तो उनको ना असलियत आज अवाम ने दिखा दी कि भाई ये है आपकी औकात और ये कुछ आप करते आ रहे हैं, तो वो अभी थोड़े से ना टेंस्ड है एंड आई थिंक इट इज ऑल्सो हाई टाइम कि वो तौबा करें, ठीक है, जैसे अकील ने उनको कहा था कि भाई तौबा करो और ना सीधे रास्ते पे आ जाए, राह रास्ते पे आ जाए, तो हो सके फैंस का दिल थोड़ा सा बदल जाए और उनको भी कुछ वोट्स मिले। बिकॉज आप जितना भी गेम में सेव हो जाए ना, फिनाले में जाके आपको किसी ने वोट नहीं देना बिकॉज आप इतना नेगेटिव हो गए हैं। तो देखते हैं इन 3 कंटेस्टेंट्स की क्या स्ट्रैटेजी रहती है। एक तो 2 को फिनाले में पहुंचना है और बाकी फिनाले में पहुंच के ज्यादा से ज्यादा वोट ग्रैब करने हैं, तो वो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में। टिल देन इसके साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।